सेवा ते विचार अंतिश कर्म ਨੂੰ निर्मल नहीं करनगे। बड़े बड़े विचारकां दे हिरदे मैले ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बड़े बड़े शरीरक कर्म ਦੇ ਨਾਲ सेवा ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ मैले ਹੁੰਦੇ। गुस्ताखी मां बड़े मेले ਹੁੰਦੇ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दान ਦੇ ਨਾਲ बेईमानी चलती है, पुन दे नाल पाप चलते हैं। कोई मनुख कितना पापी है, कहते कितना पुनीत है, जरा वेख लो। कोई भी पुन पाप तो बिना नहीं आता। ये एक उदाहरण है आप जी के सामने रखा। 3 शेर कई दिनों के भुखे सन। अज जंगल विच एक शिकार एक हिरन मिल गया, ते तिन्हां ने मिल के ही पीछा किया, घेरन की कोशिश की। ठीक है, एक हिरन नाल साडे तिन्हां दा पेट भर जाएगा। लेकिन एक संत नूं बड़ी दया आई भी कल्ला हिरन है बेचारा, इन्हां तिन्हां ने घेरिया, मार मुकाणगे, ये ते खा जाणगे, इसनूं बचाना, हर हालत विच बचाना। उस दौड़दे हिरन लई उसने एकदम अपनी कुटिया का दरवाजा खोलिया ते अंदर वाड़ लिया, दरवाजा बंद कर दिता। शेर बाहर रह गए। संत बड़ा खुश, मैं बड़ा पुण्य का काम किया है, इस एक हिरन नूं बचा लिया। आवाज आई किसी होर संत दी, तो तिन्हां नूं भुखा मार छड़े। तेरे एक पुण्य दे नाल भी बहुत बड़ा पाप हो गया, ते तिन्ने तड़प के मर गए। ते कई दिनों के भुखे सन। इसनूं उदाहरण लेना, हर पुण्य नाल नाल पाप नूं जन्म देंदा है। कोई मनुख कितना पुनीत है, बस उतना ही पापी है। गुस्ताखी माफ, निकल गए ने शब्द, असलियत निकल गई है, इंज कह लो। कोई मनुख कितना पापी है, वेख लेना किन्ने पुण्य करता है। जिन्ने पुण्य करता है उन्ने ही पाप होणगे। बिना पाप तो पुण्य नहीं हो सकते, बिना पुण्य तो पाप नहीं हो सकते। कट्ठे ही चल रहे, कट्ठे ही चल रहे। एक नूं बचाया है, तिन्हां नूं मार छड्डिया। खुश है बड़ा, बहुत बड़ा मैं पुण्य कीता है। एक हिरन नूं मैं बचाया। दूजे संत दी आवाज आई, और पुरखा तू तिन्हां नूं भुखा मार छड़िया, कई दिन दे भुखे सन। एक परोपकार करदियां होया भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती, एक पुण्य करदियां होया भी कई तरह दीयां गलतियां हो जांदियां। तो की कहंदे दे ने, गुरुद्वारे की सेवा पे करदे आ, कौम की सेवा पे करदे आ, परमात्मा मिले ते चलो हुण पुछ रहीए परमात्मा मिले मिले। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च भरे पे ने, भरे पे ने। कुछ ते ओ ने ना समझी च सब कुछ करी जांदे ने, उन्हां नूं कहंदे ने कर्म कांडी। उन्हां दे कर्म नाल उन्हां दा मन नहीं है, उन्हां दे कर्म नाल उन्हां दी समझ नहीं है, करी जांदे, करी जांदे। कर्म कांडी सब तो वड्डी भीड़ कर्म कांडियां दी है। फिर उंगलियां ते गिणे जाण वाले ओ ने, सेवा करदे ने समझ नाल। खेत पछाणे बीजे दान, पहले धरती वेख लैंदा है बीज बोण दे लायक है कि नहीं, एवें बीज नहीं सुटदा। खेत पछाणे बीजे दान, पहले धरती वेख लैंदा है कोमल है, हलवाया होया, सौदा फेरिया होया, वत्तर है कि नहीं, तां बीज पांदा है। इसी तरह दान भी करता है, देखता है कित्थे सार्थक होवेगा, कित्थे लोड़ है। बथेरे दान अपने हंकार नूं देंदे ने, ये भी महसूस। बस हंकार नूं चूंकि दान देंदे ने, हंकार वधदा जा रहा है, हंकार मजबूत होंदा जा रहा है, देंदे जो उसनूं ने, ये भी महसूस करते हैं। खेत पछाणे बीजे दान,
फिर वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा पे धुन किथे सटेगा। खेत पछाने पहले वेख ते सही इस धुन नूं किथे टिकाना है। हुण फिर सुनना, बोलना है, ध्यान दूसरे ते रखना पैंदा है। इस वास्ते बोलना परमात्मा तक नहीं पहुँचाएगा, दूजियां तक पहुँचाएगा, तीजियां तक पहुँचाएगा, चौथियां तक पहुँचाएगा। सुनना अपने नेड़े ले आवेगा और फिर एक दिन ऐसी अवस्था भी आ सकती है परमात्मा तक पहुँचा देगा। सारा सारा दिन बोलदियां भी मनुख नहीं थकदे। कह दईए 5 मिनट गुरु नूं सुन लो। पुत्र नूं ते तू 40 सालां तो सुनदा पिया, पत्नी नूं तो तू 50 साल तो सुनदा पिया, पति नूं तो तू सवेरे शाम सुनदी पई है, भरा नूं ते सारी जिंदगी हो रहा उहदे बोल तो सुनदा पिया, रोज सुनदा है। वो 24 घंटे जरा 5 मिनट बैठ के गुरु नूं भी सुन ले। गुरु नूं कोई नहीं सुनता। कोई रागी नूं सुनदे ने, साजां दी आवाज़ नूं सुनदे ने, तबले दी खड़ाक नूं सुनदे ने, धुन नूं सुनदे ने। जिन्ने चिर तक कोई शब्द नहीं सुन रहा गुरु नूं नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा। मनुख दी स्रोत साजां दी आवाज़ तक पहुँचती है, रागी ਸਿੰਘਾਂ दी आवाज़ तक पहुँचती है। कुछ गहरे ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ने, साज ते आवाज़ तो लंघ के गुरु दे शब्द तक पहुँचते हैं। गुरसिख आशिक शब्द दे। और इस तरह के वड्डे वड्डे सम्मेलनां दे जो अक्सर होंदे ने, कोई थोड़े ही आउंदे ने। साज सुनदियां सुनदियां, आवाज़ सुनदियां सुनदियां गुर शब्द नाल जुड़दे। गुरसिख आशिक शब्द। बोलन लग्या ध्यान दूजे ते आउंदा है, सुनन लग्या ध्यान अपने तो आउंदा है। मनुख अपने नेड़े नहीं आना चाहता। क्यों? अपने अंदर चिंता है। जो अपने नेड़े आते हैं तो चिंता, अपने अंदर भय, जो अपने तो नेड़े आते हैं फिर भय। अपने अंदर तरह तरह का तनाव है, जब अपने नेड़े आते हैं तो फिर तनाव के नेड़े आते। अपने अंदर कई वास्ते दुश्मनी है, जब अपने नेड़े आते हैं तो दुश्मनों के नेड़े आ जाते हैं। अपने अंदर क्रोध है, जब अपने नेड़े आते हैं तो क्रोध के नेड़े आ जाते हैं। बड़े ध्यान नाल सुनना। अपने अंदर ते हर वक्त वासना चलती है, जब नेड़े आ जाते हैं तो वासना के नेड़े आ जाते हैं, चिंता के नेड़े आ जाते हैं, फिक्रां के नेड़े आ जाते हैं, बेचैनी के नेड़े आ जाते हैं। फिर बंदा भजदा है अपने तो। कुछ भी चाहिए, अखबार चाहिए, टीवी चाहिए, परिवार चाहिए, संसार चाहिए, पदार्थ चाहिए ने, मनोरंजन चाहिए ने, खेल खिलौने चाहिए ने, ताकि अपने तो दूर बचिए। कि जब कुछ भी इस तरह का साधन ना हो, बैठे घर दे चा तो कोई गल नहीं, शराब पी ली अपने आप को भुल ही जाइए। या तो अपने तो दूर भजो या अपने को भुलाओ। संसार दे दो काम चल रहे, या तो अपने तो भजो, मित्र को जाओ, पुत्र को जाओ, परिवार को जाओ, अखबार दे कोल जाओ। मैं तो कई दफ़ा ट्रेन में सफ़र करदा ना, तो कई बंदियां देख के हैरान हो जाता। अखबार का ही अखंड पाठ करी जाते होंगे, एक दफ़ा पढ़ लिया फिर पढ़ते हैं, और सारा पढ़ते हैं, जितना एडवरटाइजमेंट है वो भी सारा पढ़ते हैं। कहते किस तरह टाइम पास करिए। तो इन्हों कहिए जरा अपने नेड़े आओ। अगर वाकई ईमानदारी नाल कोई कहेगा अपने नेड़े आइए तो चिंतावां दे नेड़े आ जाइए, फिक्रां दे नेड़े आ जाइए। तनाव, बेचैनी, दुख, अशांति, वैर, विरोध, वासना, क्रोध, मनुख भजदा है अपने दूर भजदा है। कि किधरे दूर भजन का साधन ना होवे, ना जा सके, नहीं तो चलो भुलाओ, फिर शराब तो है ही। रात ही मैं जब आया एयरपोर्ट ते उतरिया बंबे तो दरियागंज तो लग रहे सी। बाकी दुकाना देते थे कोई 1-2 बंदे, एक दुकान ते बड़ी भीड़, बंदे ते बंदा पे टुटे। मैं देखा गौर नाल, मैं कहा की है इत्थे? शराब, बड़ी भीड़, बड़ी भीड़। या तो अपने तो दूर भजो या अपने नू भुलाओ।
यही दो कम। तो कुछ ते ओ ने बस फिर बोली जाते दूजे दे नेड़े, दूजे दे नेड़े, दूजे दे नेड़े। फिर थोड़े जिहे ने जो सरोते आते ने, गुरु तेन सुनना सुनना, सुनन लग्या अपने नेड़े आना पैंदा है। सिख जगत दे बड़े दार्शनिक होए ने, इंज कह लो उस्तादां दे उस्ताद सन, प्रचारकां दे उस्ताद सन। बड़े बड़े मिशनरी उन्होंने पैदा किए। प्रिंसिपल गंगा सन 61 ਦੇ गुरुद्वारा सीसगंज साहब उन्हें छंद की कथा आरंभ की थी। गालबन 24 छंद ने इन्होंने 1 साल ਦੇ संपूर्ण किए। उन्होंने दिनों मैं सारे पुराण छड़ दिते। मैं कि मैं 15 दिन सुनना इस महान अनुभवी पुरुष को। उदों 70 के करीब सन, 68-70 की उम्र दे सन। मेरी बहुत छोटी उम्र, सन 61 की गल। जिस दिन उन्होंने आरंभ की थी, क्योंकि कई दिन का सुना रहे सन, पुणे चंद की कथा प्रिंसिपल गंगा सिंह जी करनगे। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावत, उर्जय सगसंग अनूपुर पावती। उस्तत कहन न जाए मुखो तिहारे, हर हाँ। हकीकत विच एक हर हाँ शब्द बार बार दोहराया है गुरु अर्जन देव जी ने। इसनों कहते हैं पुन 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 पुन, बार बार रिपीट किया। हाथ कलम केड़ी कलम है जिस नाल सारियां दे मत्थियां ते इक्को ही दफा लिख देंदा है। जैसी कलम उड़ी है मस्तक, तैसी जियड़े पास। ऐसी कलम फेरदा है, सारियां दे मत्थियां ते कुछ लिखिया जाता है। हर बंदा लिखे हुए लेख लैके आंदा है, पर इन्हां लेखां नूं पढ़दा कोई कोई है। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख न पढ़े आना। बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लैंदा है, बड़े बड़े महान पुस्तकां नूं पढ़ लैंदा है, सिर दे लेख ते पढ़ नहीं सकदा। मूर्ख दा मूर्ख। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख न पढ़े आना। आना है उतने चिर तक मनुख जिहड़ा मनुख अपने सिर दे लेख नहीं पढ़ सकता। कि सिर दे लेख लंबियां लकीरां नूं ना समझ लेना, फिजूल दे चक्करां च ना पै जाना। सिर दे जो विचार चलते रहंदे ने संस्कारां करके, वो सिर दे लेख पिछले जो संस्कार ने। तुसी आखोगे वो संस्कारां दा लेखा किवें बन जांदा है मस्तक ते? कर कर करना लिख ले जाओ। जो मैं मन करके करदा लिखिया जाता है, मस्तक दे लिखिया जाता है। पुन्नी पापी आखण नाए, कर कर करना लिख ले जाओ। जो करदियां लिखिया जाता है, करदियां लिखिया केड़ा कीता होया लिखिया जाता है, जिस कर्म दे मन होवे, समझ होवे। जो मैं समझ के कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, चाहे चंगा कर रहे हैं चाहे माड़ा कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, लिखिया जाएगा। चंगा कर रहे हैं, माड़ा कर रहे हैं, जान के नहीं कर रहे हैं, अनजाने च कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है, रुचि नहीं है, वो संस्कार नहीं बनते। ये भी महज करते हैं। पुन्नी पापी आखण नाए, कर कर करना लिख ले जा। जो मैं करदा वो लिखिया जाता है, करदा मैं लिखिया जाता है। लेखा रोज रोज वधदा जा रहा है। इस लेखे का हिसाब किताब प्राप्त होवे, जीवन रोज रोज घटता जा रहा है। इस दिन लेखा जोखा ते बड़ा रह जाता, जीवन मुक जाता है। वो फिर लेखा जोखा अगले जन्म दे चलता है, मस्तक ते लिखिया होंदा है। हर बच्चा इस तरह का लेखा लैके ही जन्म लैंदा है। जैसे ही कलम बुड़ी है मस्तक, हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती। हर बच्चा अपने मत्थे ते कुछ लिखे होया लेके आया। महाराज कहते ने, इयाणे दा इयाणा है मनुख, जितने चिर तक मत्थे दे लेख नहीं पढ़ सकता। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े इयाणा। कोई कोई दार्शनिक, कोई कोई भगत, कोई कोई साधना करने वाला, गहरा जप तप करने वाला
अपने सिर दे लेख पढ़ता है, मेरे संस्कार ये ने, क्योंकि हर वक्त चलते हैं, मेरे सिर दे चलते हैं, मेरे संस्कार ये ने, मेरा स्वभाव ये है। उस कलम ने मेरे मत्थे ते ये लिख दिता है। 12 महीने पुणे चंद दी उन्होंने कथा की थी, याद है मैनू। हल्द्वानी विच कट्ठे हुए, छोटी जी एक नदी के तट के उत्ते वो शहर है, शाम को सैर करन निकलते सी। मैं सुते सिद किधरे पुछ लिया, मैं इसका प्रिंसिपल साहब कोई अनुभवी गल दसो, संगत जी तुसी लैक्चर देंदे हो, आप सवेरे कथा करते हैं तो चलता है, कोई अनुभव जीवन दे अनुभव अज तक की होवे, क्योंकि जो कुछ तुसी कहंदे हो मैनू उम्मीद नहीं सारियां दी समझ भी उत्थे तक पहुंचती होवे, इतना महान है, इतना महान है। उन्होंने मैनू कहा, मस्कीन जी फिर मैं थानू एक रुबाई सुनाना, शायद आपको पता होवे उर्दू फारसी पंजाबी दे और ब्रिज भाषा दे माया नाज शायर सन, कवि सन। अपना एक मैगजीन भी धार्मिक कढ़ते सन, अमृत मंथली निकलता सी अमृतसर तो। बहुत अच्छे लिखारी भी सन, चोटी दे वक्ता भी सन। इतनियां सारियां खूबियां किसी एक मनुख दे कदी कदी होंदियां उन्हां च सन। मैनू कहने लगे थानू मैं एक रुवाई सुनान लगा, फिर इस तो बाद मेरे ते प्रश्न ना करना कि कोई अनुभवी गल सुना, फिर तुसी ये ना पुछना, होर जो कुछ पुछना है गलबात करनी है ठीक है, ये ना पुछना, ये मैनू चोट लगती है। वो रुबाई मैं थानू सुनान लगा, मैं नोट कर ली सी, ध्यान नाल सुनना। ये अमृत रसाले दे छपी सी। उस वक्त दे काफ़ी जिहड़े मौजूद बजुर्ग प्रचारक ने, शायद उन्होंने भी बहुतियां नूं कंठ है, थानू सरवण करावां। मेरे कोल कईयां ने प्रचारकां ने ही नोट कराई। प्रिंसिपल गंगा सिंह कहते ने, दिल सागर सागर दे वांगर सी, अत डूंघा अड़िया। दिल ते परमात्मा ने मेरा समुंदर की तरह बनाया, सागर की तरह बनाया। दिल सागर सागर दे वांगर सी, अत डूंघा अड़िया। ज्ञान विचार सिदक दे मोती, पादा ताने कड़िया। पर समुंदर भी ऐसा, बड़े मोती उसने पाए, बड़े मोती। सिदक दे, विचार दे, ज्ञान दे, विज्ञान दे, कला दे, हुनरां दे, बड़े मोतियां नाल उसने इस सागर नूं भरिया। ज्ञान विचार सिदक दे मोती, पादा ताने कड़िया। पर ए बाण कुचजी मेरी, बाहर बोल लुटाया। जप तप दी खट्टी ना खट्टी, खाली बिरदर खड़िया। मस्कीन अज बुढ़ा हो चलिया मैं, इंज लगदा मैनू खाली हथ जाना पेगा। ये उन्हां दे लफ्ज़, खाली हथ जाना पेगा। मैं दुनिया दे नेड़े ते होया, अपने नेड़े ना होया। सुनन लग्या अपने नेड़े होना पैंदा। इस चक्कर च ना पैणे ने कीर्तन सुनिया, अगर कीर्तन सुन लिया तो सिरमौर कर्म इस करते दे कीर्तन ने करते नाल जोड़ देना है। हर कीरत साध संगत है सिर कर मन के कर्मा, कहो नानक तिस भयो परापत, जिस पुरब लिखे खा लेना। रुवाई हो मैं नोट कर ली, गजब की गल। बैठे ही सी उत्थे, नदी की धार वेख रहे सी, थोड़ा जिहा उस पानी वगदा है, बड़ा निर्मल। नैनी ताल जिहड़ा वो ताल है झील, ਉਹਦੇ चों आउंदा। उत्थे बैठिया बैठिया एक रुवाई ने मेरे अंदरों जन्म लिया। मैं कि बुजुर्गवार प्रिंसिपल साहब, थोड़ी रुवाई धक्का मार गई है, तो उन्हें अंदरों एक रुवाई कड्डी, मैं थानू सुनानी है। कहने लगे फिर जरूर सुना, सुननी है। अपनी रुवाई उन्होंने मैनू शांत मिजाज सुनाई। मेरी रुवाई सुन के अद्धा घंटा रोंदे रहे, क्योंकि सुननी पै गई। वो तो मैनू उन्होंने सुनाई सी।
उन्होंने हिरदे नूं सागर नाल तशबीह दिती, मैं हिरदे नूं सूरज नाल तशबीह दिती। प्रवाही थोड़े सामने रखा, चूंकि कुदरत ने बचपन तो मैनू भी थोड़ा जिहा शायराना मिजाज दिता सी। दिल सूरज सूरज दे वांगर सी पिया लिशका मारे, ध्यान नाल सुनना। दिल सूरज सूरज दे वांगर सी पिया लिशका मारे, ज्ञान विचार सिदक दियां किरणा भरियां सिरजनहारे। पर अफसोस मस्कीन इस ताई लगया ग्रहण खुदीदा, बोल बोल के चमक गवाई घिरिया हुण अंधेरे। गले नाल ला के उन्हां दी चीख निकल गई, अजे तक मैनू याद है। आखिरी समय जेडे 2-3 साल होर जिंदा रहे, बड़ा जप तप किया उन्होंने, बड़ी साधना की। कहने लगे कोशिश करते हैं अपने नेड़े आने दी, फिर कोशिश करते हैं अपने तो भी पार जाने दी, यतन करते हैं गुरु मेहर करे। तो कर्म नाल मिलेगा परमात्मा। ध्यान नाल सुनना, मैं खुलासा सामने करांगा। कर्म करत होवे नह कर्म, इस वैसनों का निर्मल धर्म। कर्म करदियां करदियां निष्कर्म हो जाए, कोई कर्म नहीं, कोई कर्म नहीं। कर्म करत होवे नह कर्म, निष्कर्म हो जाए। इस वैष्णव का निर्मल धर्म, उस वैष्णव के अंदर निर्मल धर्म का जन्म होता है। जितने चिर तक कर्म चलते रहते हैं, कर्म मैला ही आता है, धर्म मैला ही आता है। निर्मल धर्म उदों जन्म लेंदा है जदों मनुख साधक निष्कर्म हो जाता है। कर्म करत होवे नए कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। ये जो निर्मल धर्म है, जद भी किसी को प्राप्त होंदा, फिर इस प्राप्ति के नाल उहदे अंदर एको ही मंग रह जाती है, एको ही मंग। बाकी सारिया मंगां शांत, सब शांत। एक मंग होंदी है, वो एक मंग मैं थोड़े सामने रख के बाकी खुलासा शाम नो। वो एक मंग नंद लाल ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो मंगी है। महाराज थोड़ी संगत करदियां, साधना करदियां, सेवा करदियां सब मंगां पूरियां हो गईयां, सब ख्वाहिशां रुखसत हो गईयां, सारियां कामनावां मर गईयां। एको है, एक है केड़ी? शब्द कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमें बस आरज़ू कर। एको ही आरज़। ऐ मेरे गुरुदेव, ऐ मेरे पातशाह, जिन्हां जिन्हां रस्तियां तो ये प्यारियां संगतां थोड़े कदमां तक पहुंचियां ने, इन्हां दे कदमां दी खाक मैनू बना दे, बस और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। अंतर जामे पुरख बिदाते, सरधा मन के पूरे, नानक दास अह सुख मांगे। अहे एक मांग रह गई, अहे एक मांग। मुखो कर संतन के दोरे, ਇਹਦਾ खुलासा बाकी मैं थोड़े सामने शाम की हाजरी विच करांगा। अंतर जामे पुरख बिदाते, सरधा मन के पूरे, नानक दास अह सुख मांगे। मोको कर संतन के दोरे।